एंड जो हम कूर्नो मॉडल में हम कल्यूजन सस्टेन करने की कोशिश करेंगे वो हम एन फर्म वाला कूर्नो मॉडल लेके चल रहे हैं, टू फर्म्स वाला केस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगेन हमें चाहिए तीन चीज़ें, पाई सी चाहिए, पाई एन चाहिए, पाई डी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि वहाँ पर तो बहुत इजी था बोलना कि अच्छा दूसरी फर्म ने एक प्राइस सेट किया तो क्या हुआ, तुमने उससे हल्का सा एप्सिलॉन प्राइस कम कर दिया, तुम्हारा प्रॉफिट हो गया पाई एम जितना। लेकिन यहाँ पर उतना आसान नहीं होगा, यहाँ पर डेविएशन फाइंड करना थोड़ा टफ रहेगा। तो वो देख लेते कैसे करेंगे। सबसे पहले पाई सी निकालना है, राइट। पाई सी का क्या मतलब है कि जो मोनोपोली वाले प्रॉफिट्स हैं वो एन लोगों में बटेंगे। तो कूर्नो में मोनोपोली वाले प्रॉफिट्स होते कितने हैं, पहले तो वो पता करना पड़ेगा, है ना। वो इसलिए हमें पता करना पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पर हमें ऐसा नहीं पता करना पड़ा था, वहाँ पर हमें पाई एम बाय एन वगैरह नहीं करना पड़ा, मतलब वो बात ठीक है, पाई एम बाय एन तक लिख के छोड़ दिया था, आगे नहीं करना पड़ा था। बट यहाँ पर आगे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर क्या सीन था कि एवरीथिंग वॉज गेटिंग डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई एम। अगर आप डेविएट करते हो तो पाई एम प्रॉफिट हो जाएगा, कॉपरेट करते हो पाई एम बाई टू प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप तो ऐसे सब सॉर्टेड था, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ों को पाई एम के टर्म्स में एक्सप्रेस हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए वी हैव टू गो अ स्टेप बियॉन्ड दिस, ठीक है। हमें बताना होगा कि पाई एम बाई होगा कितना, और उसके बेसिस पे हमें आगे की कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये यहाँ पर मैंने दिखाई है कैलकुलेशन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, इधर दिस वन, हाँ इसको तो रहने देना, ये तो पुराना वाला पार्ट ही है, राइट। पहले तो पाई एम पता करना है ना, और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि जो प्राइस है वो है ए माइनस क्यू। क्यू इज़ ऑफ कोर्स टोटल क्वांटिटी इन द मार्केट, राइट। तो दिस शुड हैव बीन कैपिटल क्यू आइडियली, बट ये इसको ऐसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हमें समझ के रखना है कि दिस इज़ ओवरऑल क्वांटिटी। प्राइस कभी भी एक सिंगल फर्म की क्वांटिटी पे डिपेंड तो नहीं करेगा, ओवरऑल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा मार्केट में जो है। तो वही सीन है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, वी आर राइटिंग द प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट हम क्या लिखेंगे बेसिकली, सी प्रॉफिट हम लिख रहे हैं ना, तो पहले तो हमें पाई एम पता करना है, मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट होगा कितना। तो उसके लिए हमने लिखा ये प्राइस है, ठीक है। मोनोपोलिस्ट है तो एक ही फर्म है मार्केट में, तो उसके लिए तो टोटल क्वांटिटी और उसकी क्वांटिटी सेम ही चीज़ है, तो उसको हम सिंपल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ये प्राइस हो गया, अभी हमने देखा दिस इज़ द प्राइस, दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी प्रॉफिट होता है। तो वही फॉर्मूला लगा के वी रिटन प्रॉफिट। प्रॉफिट को जब फर्म मैक्सिमाइज़ करेगी तो वो कितना क्वांटिटी सेट करेगी, है ना। क्योंकि सी खाली यहाँ पर तुम नहीं रख सकते ना, तुम यहाँ पर रुक के कह नहीं सकते कि प्रॉफिट ऑफ मोनोपोलिस्ट ये होगा। इसमें तुम्हें क्योंकि स्पेसिफिक वो वैल्यू पुट करनी होगी ना जिस पे वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा होगा, राइट। तो वो करोगे, डेल पाई बाय डेल क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो करोगे, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आएगी ए माइनस सी बाई टू, ठीक है। इसको पुट करोगे यहाँ पर वापस, तो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी ए माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पाई एम बाय एन करना था, पाई एम कितना आया हमारा, ए माइनस सी बाई टू का होल स्क्वायर। टू के होल स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो इट्स बेसिकली 4, है ना। और यहाँ पर क्योंकि एन साथ में डिवाइड में था तो एन साथ में है, ठीक है। इस तरीके से पाई सी आ गया। अब पाई एन निकालना होगा, ठीक है। तो पाई एन कैसे निकालेंगे, पाई एन निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज़, इसको इधर वाले को बंद कर देते हैं, एक सेकेंड, या ये वाला है। अब सी मान लो तुम्हें कुछ याद नहीं रह गया, मतलब वैसे तो व्हाट यू कैन डू इज़, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट रिमेंबर कि मतलब हमें पता है कि ओवरऑल टोटल क्वांटिटी कूर्नो के केस में मार्केट की टोटल क्वांटिटी जो बनती है वो होती है एन अपॉन एन प्लस वन इंटू ए माइनस सी, राइट। और अगर एन फर्म्स है तो हर फर्म जो है वन बाय एन ऑफ दैट क्वांटिटी बनाएगी।
तो बेसिकली हर फर्म A-C/N+1 जितनी क्वांटिटी बना रही होगी नैश में। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर। नहीं याद आ रहा तो निकालेंगे कैसे, वो प्रोसीजर भी मैंने दिखा रखा है। A- अगेन मतलब बेसिकली क्या करना होगा, आपको प्रॉफिट लिखना होगा फर्म 1 का, है ना। और फिर आपको पता करना होगा कि वो कौन सी क्वांटिटी सेट करेगी उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। फिर आपको उस क्वांटिटी को प्रॉफिट में वापस पुट इन करना होगा और फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ दिस, राइट। तो वो पूरा कहानी करनी होगी, क्योंकि वो कहानी इसलिए करनी होगी कि अभी दिस इज़ जस्ट अ फंक्शन ऑफ Q1, बट जब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग Q1 की ये वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा ना कि अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज़ अचीवेबल नैश में इज़ दिस, एंड तब फिर उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। कोई नंबर होगा स्पेसिफिक तो उससे कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। बट अभी बस अगर ऐसा फंक्शन हो तो इसको मैं बोलूँ कि इसको कंपेयर करो विद समथिंग एल्स, यू कांट डू दैट। तो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करना होगा और क्यू की वैल्यू पुट करनी होगी इसमें, राइट। तो वो चीज़ है। अब ये प्रॉफिट फंक्शन कैसे है, प्राइस हमें पता है A माइनस टोटल मार्केट की क्वांटिटी है, तो वही लिखा हुआ है। n फर्म्स है मार्केट में, तो Q1 से लेकर Qn तक मार्केट की क्वांटिटी है, माइनस C इज़ मार्जिनल कॉस्ट। ए प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। Q1 से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ये चीज़, ठीक है। एंड अभी हमें क्या करना है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। जब भी हम n फर्म वाला कूर्नो सॉल्व करते हैं तो वी ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ द फैक्ट कि अल्टीमेटली सी सॉरी अल्टीमेटली सीन यही रहता है कि कूर्नो में सारी फर्म्स की एक सी कॉस्ट है, तो सारी फर्म्स एक सी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो अल्टीमेटली Q2 और Q1 एक बराबर होंगे, Q3 और Q1 एक बराबर होंगे, Qn और Q1 एक बराबर हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये सब Q1 के बराबर ही हैं, हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है तो इन सब की जगह Q1 पुट कर दे तो सही नहीं रहेगा, तो इन सब की जगह Q1 पुट कर दिया। एंड यहाँ पर ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिनकी जगह पर हमने Q1 पुट किया है, n-1 चीज़ें, ठीक है, क्योंकि n फर्म्स थी, लेकिन एक फर्म का तो ऑप्टिमाइजेशन ही हम कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी राइट साइड पे शिफ्ट हो गई है और रह गई है n-1 फर्म्स की क्वांटिटीज़, राइट। तो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट, n-1 फर्म्स की क्वांटिटीज़ हैं ये, राइट। तो व्हाट वी गेट इज़ बेसिकली A-n-1 इंटू Q1 माइनस C इज़ इक्वल टू 2Q1, ठीक है, ये हमें मिल जाता है, राइट। अब इसको सॉल्व करके इजीली वी कैन फाइंड Q1। इस वाले कूर्नों में इट्स ऑलवेज बेस्ट कि A-C को इकट्ठे करके रखो, बहुत लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी इससे। बेसिकली Q1 की वैल्यू आ गई A-C/N+1। अब इसको प्रॉफिट में डाल के वी विल फाइंड नैश वाला प्रॉफिट। तो अगेन हमने क्या किया कि प्रॉफिट में डालना था इसको, तो प्रॉफिट इज़ प्राइस माइनस मार्जिनल क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी की जगह पर A-C/N+1 डाल दिया। प्राइस होना था हमारा A माइनस दिस एंटायर थिंग, एंड हमें पता है सारी फर्म्स एक सा क्वांटिटी सेट करेंगी, तो सब फर्म्स की क्वांटिटी हो गई बेसिकली, मतलब ओवरऑल मार्केट में जो क्वांटिटी बिक रही है वो हो गई एक सिंगल फर्म की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय n। तो वही यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Qn की जगह पर माइनस C है, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वी विल गेट व्हाट, अगेन जैसे कि मैंने कहा A-C को पहले इकट्ठे कर लो। A-C को इकट्ठे किया, LCM लिया, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली, ठीक है। प्रॉफिट आया A-C का होल स्क्वायर बाय n+1 का होल स्क्वायर। अगर हम बुक से मैच करें तो यही चीज़ है ना, ठीक है। तो अब कूर्नो का प्रॉफिट आ गया है, मतलब नैश का प्रॉफिट आ गया है, पाइसी आ गया है। पाइसी ध्यान रखना है ये कॉपरेशन है, दिस इज़ नॉट फॉर कूर्नो, C इज़ नॉट फॉर कूर्नो, C इज़ फॉर कॉपरेशन, ठीक है, कल्यूजन। ये आ गया है। अब डेविएशन का प्रॉफिट निकालना है। अब डेविएशन इज़ अ लिटिल ट्रिकी। सी तुम्हें पता है कि डेविएशन में क्या होता है कि सारी फर्म्स ऐसी क्वांटिटी बना रही होती हैं कि हम सब जो है इकट्ठे
ओवरऑल मोनोपोली वाला प्रॉफिट अचीव कर सके, मतलब ओवरऑल एज अ सिंगल एंटिटी अगर हम सबको कंसिडर करें तो सब मोनोपोली वाला प्रॉफिट अचीव कर लें और फिर बाद में हम वो मोनोपोली वाले प्रॉफिट को एक केक की तरह आपस में डिवाइड करके काट लें, है ना। तो वैसा सा सीन रहता है, राइट। तो वी नो कि मोनोपोली वाले प्रॉफिट की, अच्छा मैंने वो हटा दिया है, मैं एक बार या तो फिर से खोल लूँ या क्या। हमें पता है बेसिकली कि मोनोपोली वाली क्वांटिटी जो है, अगर एक सिंगल फर्म एज अ मोनोपोलिस्ट एक्ट कर रही है तो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस A माइनस C बाय 2, राइट। दिस इज़ द क्वांटिटी दैट इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अगर एक सिंगल फर्म ऑपरेट कर रही है एज अ मोनोपोलिस्ट। अगर n फर्म्स इकट्ठे मिलाकर एज अ मोनोपोलिस्ट ऑपरेट कर रही हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली द थिंग इज़ कि n फर्म्स जो हैं वो इस क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर लेंगी, तो हर फर्म A माइनस C बाई 2n जितनी क्वांटिटी बना रहा होगा, राइट। यही बात होती है नॉर्मली कि मोनोपोली में अगर 50 यूनिट बना रहे हो और अगर कल्यूजन करते हो और 5 फर्म्स हैं तो हर फर्म 10-10 यूनिट बना रही होगी, राइट। वैसा सा सीन है। तो A माइनस C बाई 2n इज़ द क्वांटिटी दैट एवरी फर्म विल बी मेकिंग अंडर कल्यूजन। अब तुम्हें करना है डेविएट, ठीक है। अगर हर फर्म A माइनस C बाय, तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन है कि इफ़ एवरी फर्म इज़ मेकिंग A माइनस C बाय 2n जितनी क्वांटिटी, तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी दैट यू शुड बी मेकिंग टू मैक्सिमाइज योर ओन प्रॉफिट्स, व्हाट इज़ योर बेस्ट रिस्पॉन्स। और अगर हम वो बेस्ट रिस्पॉन्स फाइंड करें तो बेसिकली क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेस्ट रिस्पॉन्स वाला जो फंक्शन होगा एक फर्म का उसमें वी विल पुट A माइनस C बाय 2n, ठीक है। कि बाकी सारी फर्म्स A माइनस C बाय 2n बना रही हैं तो हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स इज़ टू मेक कितना, दैट इज़ व्हाट वी आर आस्किंग। उसके लिए हम तो यहाँ पर नॉट दिस वन अगेन, ये ऊपर वाला वॉज रॉन्ग तो यू कैन जस्ट लेट इट बी, राइट। या तो अगर इससे पहले तो जस्ट गिव मी मिनट, हाँ ये बस प्रॉफिट निकाला, ठीक है। तो अब हमारा एम है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालना पहले तो, और फिर उस बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन में क्या कहते हैं, दूसरी फर्म्स जो ये क्वांटिटी बना रही है A माइनस C बाय 2n उसको पुट करना और फिर अपना आंसर निकालना Q1 का, राइट। तो व्हाट वी सी इज़ कि बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकालना इज़ रिलेटिवली ईजी। बस यहाँ पर जब तुम बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकाल रहे थे तो तुमने क्या कर रखा था कि Q1 यहाँ पर सब चीज़ों की जगह पर Q1 रिप्लेस कर दिया था ना, वो ना करके अब हम क्या चाहते हैं कि ये सब चीज़ें इस फंक्शन में ही रहें। ये इसलिए रहें क्योंकि हम इनकी स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे, Q2 Q3 Qn, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट कि हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है टू दैट वैल्यू ऑफ Q2 Q3 एंड Qn। तो दो अलग अलग गोल्स चल रहे हैं। पहले वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर सब नैश खेल रहे हैं तो वी नो कि Q1 Q2 Q3 Qn सब एक बराबर होंगे, एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर नैश हो रहा है तो उसमें क्वांटिटी कितनी है, राइट। तो उस वक्त हमने इस Q2 Q3 Qn को वी आर रिप्लेस विद Q1। यहाँ पर आर एम इज़ टू फाइंड कि भाई अगर Q2 Q3 से लेकर जो Qn तक है, इफ़ इट इज़ बेसिकली उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो अभी हमने बोला कि A माइनस C बाय 2n है, तो इन दैट केस व्हाट इज़ आर बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट। तो अगर हम वो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन डिराइव करें तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन कम्स आउट टू बी दिस। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ बेसिकली, ये उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है बट लेट मी जस्ट शोकेस। दिस इज़ बेसिकली बाकी सारी फर्म्स जितनी, अगर हम इधर ब्रैकेट लगा दें तो दिस इज़ बेसिकली बाकी सारी फर्म्स जितनी भी क्वांटिटीज़ बना रही हैं उनका सम ले रखा है यहाँ पर, राइट। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन यहाँ पर भी कि जस्ट अ मिनट, अगर हम बाकी Q माइनस आई का मतलब हमें पता है सारी क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट फॉर फर्म I की क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर सम ले रखा है I इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है।
तो हमारी फर्म की क्वांटिटी को छोड़कर अगर हम सब फर्म्स की क्वांटिटीज़ ऐड कर ले तो ये हमारा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन हो गया। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं। हमें पता है कि हर फर्म जो है A माइनस C, तो आई होप ये सेंस मेक कर रहा होगा कि बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज़ कि अब हम बस इसकी जगह पर पुट कर सकते हैं कि बाकी सारी फर्म्स, हमारी फर्म को छोड़ के बाकी सारी फर्म्स क्या क्वांटिटीज़ बना रही हैं, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि व्हाट इज़ आवर बेस्ट रिस्पॉन्स टू दे आर प्रोड्यूसिंग दिस स्पेसिफिक अमाउंट। तो अब व्हाट वी डू नेक्स्ट इज़ कि बेसिकली A माइनस C बाय 2n जो है वो निकली थी हमारी क्वांटिटी जो हर फर्म बना रही है कल्यूजन में, ठीक है। ऐसी कितनी फर्म्स हैं? n-1 फर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि हम तो डेविएट करने के चक्कर में है ना। तो n फर्म्स में से n-1 फर्म्स जब कल्यूड कर रही हैं और हम डेविएट करने के चक्कर में हैं, तो वो वाला सिनेरियो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो n-1 फर्म्स हैं टोटल जो A माइनस C बाय 2n बना रही हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हमने ये डाल दिया, राइट। बाकी सब A माइनस C बाय 2 एज इट इज़ रहने दिया। अगेन A माइनस C को एक साइड पे कर लो, LCM ले लो, कॉमन वगैरह लेके व्हाट यू विल फाइंड इज़ Q1 आएगा दिस अमाउंट, ठीक है। Q1 की वैल्यू आ गई, प्रॉफिट फ्रॉम डेविएशन में उसको पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे? बहुत सिंपल है, बस ध्यान में बेसिक्स रखने हैं। प्रॉफिट होता है प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। सबसे पहले क्वांटिटी लिख लो, ठीक है। प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है A माइनस पूरे मार्केट की क्वांटिटी। A माइनस पूरे मार्केट की क्वांटिटी कितनी है हमें पता है, n-1 फर्म्स है जो A माइनस C बाय 2n बना रही है। बट हमारी फर्म की क्वांटिटी भी तो मार्केट में मैटर करती है ना। हमारी फर्म की क्वांटिटी कितनी है? A माइनस C इंटू n+1 बाय 4n इज़ हमारी फर्म की क्वांटिटी, राइट। तो ये कुल मिला के ये टोटल हो गया पूरे मार्केट की क्वांटिटी। इसमें से मार्जिनल कॉस्ट हटाया, इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से प्रॉफिट्स आएंगे। अगेन A माइनस C कॉमन लिया, LCM लिया, दिस इज़ द प्रॉफिट्स दैट वी विल गेट फ्रॉम डेविएशन। तो ये प्रॉफिट फ्रॉम डेविएशन आ गया, जो कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। प्रॉफिट फ्रॉम डेविएशन यहाँ पर देखो, n+1 स्क्वायर A माइनस C स्क्वायर बाय 16n स्क्वायर, हमारा भी यही था ना, 16n स्क्वायर n+1 स्क्वायर A माइनस C स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब वी जस्ट हैव टू लाइक डू व्हाट कि बेसिकली अब हमें बस लॉजिकली फाइंड करना है इन सब वैल्यूज़ को लेके कि कब हमारा कल्यूजन सस्टेन हो सकता है, राइट।